अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि अभी क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो भी साइबर क्राइम है वो अपने चरम सीमा पे है। नमस्कार, मैं व्योम, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट और हमारे साथ आज है ज्ञानेश्वर गौतम, एक वरिष्ठ पत्रकार है, एक पत्रकार संघ के बिहार के अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ भी कुछ इसी तरीके की घटना हो गई। आइए आज जानते हैं इनसे कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है। क्या हुआ था सर आपके साथ? घटना मेरे साथ जो घटी वो 30/9/2021 को गुरुवार का दिन था और उस दिन करीब 11 बजे हमारे पास SBI कार्ड से एक व्यक्ति हमारे पास घर आए। तो मैं चूँकि एक मीटिंग में व्यस्त था, फिर भी चूँकि SBI कार्ड से काफ़ी मैसेजेस हमारे पास आते थे कि SBI कार्ड के ऑथेंटिक मैसेज आते थे या कुछ फ्रॉड भी आजकल मैसेज आने लगे कि आप अपना कार्ड? देखिए, कार्ड से वो मैसेज जो आते हैं वो फ्रॉड आते हैं या ऑथेंटिक आते हैं, अब तो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन जो मैसेज आते थे वो SBI कार्ड के माध्यम से आते थे। सर आजकल बैंक भी लगातार ये मैसेज करने लगे हैं कि आप फ्रॉड पे ध्यान न दें। बहुत सारे नंबर से भी मैसेज आ रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन जो है बैंक से हमेशा कंसल्ट करते रहे। नहीं, वो बात सारी बात सही है, लेकिन उसमें क्या है कि हमारे पास काफ़ी मैसेजेज आते थे कि आप अपना KYC वेरिफिकेशन करा लें। तो KYC वेरिफिकेशन और ये भी पहले भी आपने कभी KYC कराया था? नहीं, इसके पहले KYC, क्योंकि हम पिछले करीब 5 वर्षों से SBI कार्ड यूज़ करते हैं और इस बीच में कोई KYC वेरिफिकेशन को लेकर कोई मामला नहीं बना, कभी किसी ने बुलाया नहीं। और तो उस दिन 11 बजे करीब में हमारे पास एक सज्जन आए जिन्होंने वो जिस गाड़ी से आए थे उस गाड़ी पर SBI कार्ड लिखा हुआ था। उन्होंने जो कैप पहन रखा था उसके ऊपर SBI कार्ड लिखा हुआ था। मतलब पूरी लोगो उनके जो साथ पूरा सारा लोगो सारी व्यवस्था के साथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर वो मैसेजेस आपके पास आते हैं और KYC वेरिफिकेशन आपका नहीं हुआ है, तो आपको अपना KYC वेरिफिकेशन कराना है। तो मैंने एज यूजुअल कोर्स में, चूँकि मैसेजेस हमारे पास आते थे और वो बैंक के ही मैसेज हुआ करते थे, तो मैंने कहा क्या करना है उसमें। तो उन्होंने कहा कि एक फॉर्म है सर, वो फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। वो फॉर्म SBI के थे या कोई ऐसे प्रिंट था? नहीं, वो SBI के ही प्रिंटेड थे। तो और उसमें जो जनरल इन्फॉर्मेशंस थे वो इन्फॉर्मेशंस थे। तो मैंने किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पैन कार्ड और आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी मुझसे लिया और लेने के बाद वो फॉर्म फिलअप कर लिया उन्होंने। फिर जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा कि सर वो क्रेडिट कार्ड का लिमिट आप अपना इन्हांस कराना चाहेंगे क्या? तो हमने उनसे पूछा कि क्या उसका क्या सर्कुलर है, कैसे करना चाहते हैं? उन्होंने कुछ नहीं सर, बस क्योंकि आप हमारे बहुत वैल्यूएबल कस्टमर हैं और जब से आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तब से कोई ट्रांजेक्शन आपका फेल नहीं हुआ और सारे पेमेंट समय पे आए हैं, तो अगर आप चाहें तो हम आपका क्रेडिट इन्हांस कर सकते हैं। मैंने पूछा कि भाई कितना क्रेडिट आप इन्हांस करें? तो उन्होंने कहा 40% क्रेडिट आपका इन्हांस हो जाएगा। 40% और इन्हांस करने? हाँ, इन्हांस हो जाएगा। तो करीब 3,43,000 का हमारा था लिमिट। SBI का एलीट कार्ड था मेरे पास, तो उसको उन्होंने कहा कि ये लगभग 5 लाख के आसपास में हो जाएगा। हमने कहा कि ठीक है, तो क्या प्रोसेस है उसका? तो एक फॉर्म उन्होंने निकाला, फॉर्म पिकअप किया। फिर से एक और फॉर्म अलग से? हाँ, अलग से एक फॉर्म निकाला, उस फॉर्म को भी हमसे फिलअप कराया और फिर उसने कहा कि सर वो कार्ड आप बदलना चाहेंगे, कार्ड को चेंज करना चाहेंगे क्या? तो हमने कहा नहीं, कार्ड तो ठीक ही है। तो उसने कहा कि सर मैं कार्ड आपका देख सकता हूँ क्या? तो मेरे जहन में ये बात नहीं आई कि कार्ड में एक CVV नंबर भी होता है। तो मैंने ऐसे ही सर बार बार बैंक आपको कॉल करके ये हिदायत करते रहता है कि आप अपना SBI कार्ड का नंबर किसी को ना बताएं, CVV ना बताएं, OTP ना बताएं। हाँ, नहीं, ये बात सर आपके दिमाग में उस समय नहीं चली? नहीं, ये बात उस समय हमारे दिमाग में नहीं आई थी। तो उन्होंने मुझसे कार्ड देखने की इच्छा जाहिर की, तो मैंने कार्ड उनको दिखाया। तो कार्ड उन्होंने देखा, बोला कि नहीं सर कार्ड आप चेंज कर लीजिए, इसलिए कार्ड ये पुराना हो गया है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि सर वो शाम के समय में एक वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक टेलीफोन आपको SBI के, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं जो ये साथी हमारे ये देख रहे होंगे इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि SBI के का जो टोल फ्री नंबर है उस टोल फ्री नंबर से ही आपको टेलीफोन है। मतलब SBI का ही टोल फ्री नंबर था? एग्जैक्टली, वो SBI का ही टोल फ्री नंबर था। और शाम में करीब 7:30 बजे के आसपास में हमारे पास वो SBI के टोल फ्री नंबर से टेलीफोन आया और उन्होंने मुझसे एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, तो एड्रेस वेरीफाई करने के लिए मुझसे पूछा और इस क्रम में उन्होंने कहा कि सर वो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा। तो मुझे लगता है कि एक चूक शायद मुझसे वहाँ हो गई। जो OTP आपने उनको? हाँ, जो OTP, हालांकि जिस OTP
के माध्यम से जो OTP उन्होंने मुझसे लिया, उस OTP से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। अच्छा, उस OTP से कोई ट्रांजैक्शन नहीं ये हुआ। कैसे पता चला सर आपको कि उस OTP से कोई नहीं, ट्रांजैक्शन क्योंकि उस OTP के ट्रांजैक्शन के इमीडिएट बाद हमारे मोबाइल में एक मैसेज आया, और वो जो मैसेज आया उस मैसेज से हमको लगा ऐसे कि साहब ये कोई ट्रैप करने वाले और किसी साइबर क्राइम मतलब वाले तब जो लोग। आपको लगा जब OTP आपने दे दिया था तब लगा कि आपको एक साइबर क्राइम का हाँ, मुद्दा हो सकता है। लेकिन फॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो OTP मैंने उसको बताया था, उस OTP का एक नंबर मैंने गलत बता दिया। अच्छा, मतलब आपने वहाँ कुछ सावधानी की थी। हाँ, तो वो OTP का नंबर, तो उस OTP से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि जिस वक्त जो व्यक्ति SBI कार्ड के को ले मैंने वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास जो आया था, जी, उससे शायद मेरा CVV देख लिया हो। और हमारा मोबाइल, चूँकि जो OTP आता है वो OTP हमारे मोबाइल पे भी आता है और OTP मेल पे भी आता है, जी। तो मेरा मेल भी हैक कर लिया गया मेल भी उस समय हैक हो था। गया हाँ, उस समय मेरा मेल भी हैक था। ये कैसे पता लगा आपको सर कि मेल हैक है? मेल मेरा हैक था, चूँकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है OTP जानने का। हाँ, या तो मोबाइल नंबर या तो मोबाइल नंबर नहीं ईमेल तो आईडी। मेल। हाँ, तो उसने हमारा मेल भी हैक कर लिया था। और मेरा जो ऐप था वो ऐप भी पूरे तरीके से हैक था। तो अचानक फिर 4 ट्रांजेक्शन्स हमारे पास हुए, करीब 87,000 के। 4 ट्रांजेक्शन 87,000 के 4 टोटल मिला के 87,000 का ट्रांजेक्शन हुआ। टोटल 87,000 का ट्रांजेक्शन हुआ और 4 ट्रांजेक्शन्स किए गए थे। जी, तो जब वो रिपोर्ट मेरे पास आया तो मुझे लगा कि नहीं साहब, तो फ्रॉड हो गया। तो इमीडिएट मतलब आपने कंप्लेन किया था? उसी समय मतलब मुझे लगता है कि ये जब तक वो हैक था तब तक तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके तुरंत बाद मुझे लगता है कि आधे घंटे के अंदर मैंने SBI कार्ड को जो है वो कंप्लेन किया। और फिर मैंने ओम्बड्समैन के यहाँ भी, जो RBI के ओम्बड्समैन SBI कार्ड के यहाँ जब आपने कंप्लेन किया तो उधर से क्या रिप्लाई आया था? कार्ड में उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, कंप्लेन नंबर दिया कि कंप्लेन आपका दर्ज कर लिया गया है। लेकिन दुखद पहलू ये रहा कि आधे घंटे के अंदर नहीं उन्होंने मुझसे ये बैक किया, और बैक करके मुझे आधे घंटे में सर उन्होंने जांच का रिपोर्ट भी दे दिया। आधे घंटे में उन्होंने जांच कर लिया और जांच करके मुझे बताया कि साहब इसमें आपका दोष है, चूँकि आपने OTP शेयर किया। तो मैंने उनको कहा कि देखिए भाई, OTP तो मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन जब चूँकि मेरा मेल ही हैक किया हुआ था, तो ऐसी स्थिति में चूँकि मेल पर भी जाता है OTP और इस पर भी जाता है अच्छा OTP। सर, एक और बात यहाँ पे सबसे अहम उठ के आती है कि OTP जो आया था वो SBI के किसी नंबर से आया था सर, या फिर पहले हमारे पास OTP आया करते थे, उसी तरीके से OTP आया था। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि शाम में जो मेरे पास टेलीफोन आया था, वो टेलीफोन भी SBI कार्ड का जो टोल फ्री नंबर है, उसी टोल फ्री नंबर से आया था। अब बाद में जब मैंने कंप्लेन किया तो मुझे जानकारी दी गई कि साहब वो जो हैकर्स हैं वो हमारे नंबर को भी हैक कर लेते हैं। अच्छा, ये SBI कार्ड की तरफ से जानकारी मिली कि हैकर्स नंबर को भी हैक कर? हाँ, नंबर को हैक कर लिया। तो इन लोगों ने नंबर को भी हैक कर लिया था, नंबर भी हैक थे, और मेरा मेल भी हैक था, और इस तरह से करके ट्रांजेक्शन्स हुए। और मैंने चूँकि शाम में करीब रात में 8 साढ़े 8 बजे तक की मैंने कंप्लेन वगैरह सारा करा दिया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने टाउन थाने में भी मैंने एक FIR दर्ज किया, और फिर मैंने बैंक को भी एक रिटर्न इन्फॉर्मेशन दिया। और हमारे सामने जो शाखा प्रबंधक थे ADB ब्रांच के, उन्होंने एक मेल भी किया हमारे बिहाफ में SBI कार्ड को कि ये हमारा बहुत वैल्यूएबल कस्टमर है और इनका जो पेमेंट है वो पेमेंट गलत तरीके से गया है। एक प्रश्न बार बार परेशान करता है मुझे कि मोबीक्विक के माध्यम से हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए गए। आपके अकाउंट से मोबीक्विक, और मोबीक्विक को जब मैंने मेल किया फ्रॉड के बारे में, तो मोबीक्विक ने वो इंटायर इन्फॉर्मेशन मुझे दे दिए कि वो पार्टी कौन है, कहाँ गया है पेमेंट, किस तरीके से वो पेमेंट किया गया। सर, तो तो जब आपने SBI कार्ड को दिया? जी, मैंने SBI कार्ड को भी इसकी जानकारी दी, और मैंने मोतिहारी के उस समय तत्कालीन जो पुलिस अधीक्षक थे, मैंने उनको भी इसकी की जानकारी दी, और उन्होंने कहा कि मैं इसका इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ, क्योंकि ये साइबर क्राइम है, साइबर फ्रॉड है। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पहले जो इस तरह के फ्रॉड होते थे वो फ्रॉड ऑनलाइन होते थे, मतलब टेलीफोन पे ही। अब घर तक पहुँच के इस तरह के क्राइम को अंजाम देना, ये अपने आप में बड़ा मतलब चौंकाने वाला बात है। और मैं आज चैनल के माध्यम से मैं जो हमारे साथी मित्र हैं या जो भी लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं, हम उनको आगाह भी करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास SBI कार्ड या कोई बैंक का एम्प्लॉय बन के आता है तो आप उसकी किसी बात पर भरोसा ना करें, और सीधे शाखा में, जहाँ जिस बैंक में आपका खाता है उस शाखा से आप संपर्क करें।
और जब मैं शाखा प्रबंधक से मैंने मिला तो शाखा प्रबंधक ने बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स लेते हुए उन्होंने अपने स्तर से जो कर सकते थे। और एक चीज़ तो और भी चौंकाने वाली है, मुझे लगता है कि मैं दावे के साथ तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के इन्फॉर्मेशंस उसने हमारे साथ शेयर की, मतलब मैंने कब कितना पेमेंट किया है, मेरे खाते का टोटल इन्फॉर्मेशन, मेरे खाते का टोटल इन्फॉर्मेशन उनके पास था। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक SBI कार्ड का कोई व्यक्ति उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है तो ये सारे इन्फॉर्मेशन उनके पास कैसे आ सकते हैं। और एक परेशान चीज़ और भी करता है कि जब मैं यहाँ के SBI कार्ड को जो देखने वाले लोग हैं, मेरा उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर आपने वो 2499 रुपये का कोई एक स्पेशल पैकेज होता है, अगर वो पैकेज आपके पास होता तो हम आपका जो क्राइम है, आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, उसमें हम उस क्लेम को हम मान लेते। एक बात समझ में नहीं आती है कि भाई आप तो जो फीस है आपका, वो फीस 5,000 रुपये साल में आप हमसे लेते हैं, और जो पेमेंट आपका है अलग से 2499 रुपये अगर आप देंगे तो फिर वैसी स्थिति में आपके अकाउंट से अगर कोई इस तरह का फ्रॉड अगर होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेती है। लेकिन एक चीज़ की तरफ और भी मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि अभी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग जो है उसकी तरफ से एक फैसला भी कुछ दिन पहले आया था कि अगर बैंक से कोई साइबर फ्रॉड अगर होता है तो ऐसी स्थिति में रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राहक की नहीं होती है। तो हमने भी ऑनरेबल जो ओम्बुड्समैन हैं SBI के, RBI के जो ओम्बुड्समैन हैं, मैंने उनके यहाँ केस फाइल कर रखा है कि मामला सब जुडिस है। और इस बीच में हमारे पास SBI कार्ड से तमाम कई टेलीफोन्स हमारे पास आए, तो मैंने उनको कहा कि भाई हमारा जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट को आप क्लियर कर दीजिए, मेरा डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा तो मैं आपका भुगतान कर दूंगा। और चूँकि क्रेडिट कार्ड को लेके तमाम तरह की सूचनाएं और इन्फॉर्मेशंस मेरे पास भी आते रहते थे कि साहब इस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, तो आई हैव फाइनली डिसाइडेड कि मैं कार्ड नहीं रखूँगा। और SBI कार्ड को भी मैंने कह दिया कि मैं आपका कार्ड हैंड ओवर कर देना चाहता हूँ, मैं एक बार में आपका सारा भुगतान कर दूँगा, और हमारे साथ लेकिन जिस पैसे को मैंने उपयोग नहीं किया है वो पैसा मैं आपको दे दूँगा। तो ये मामला अभी सब जुडिस है और ये ओम्बुड्समैन के कोर्ट में चल रहा है। अब देखिए उसका फैसला क्या होता है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत जरूर है। तो आपके साथ भी इस तरीके का वाकया न हो जाए, इसके लिए आप रहे सावधान और देखते रहे फाइनल पोस्ट। हमें दे इजाजत, धन्यवाद।